मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 111 यानी कि 111, ओके 111 पेज नंबर ओपन कर लेंगे। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर 14 था, और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको रीड करने को कहा था, और चैप्टर जो नेम थे वो दिल्ली था, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में पढ़ रहे थे। पॉइंट्स टू लर्न, जो पॉइंट्स हमें सीखना था वो पहला था व्हाट इज़ मेट्रोपॉलिटन सिटी, कि मेट्रोपॉलिटन सिटी होता क्या है, उसके नो अबाउट दिल्ली के बारे में जानना था, ओके। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बात मैं रोज़ रिपीट करती हूँ उस बात को फिर से आज बोल दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, क्योंकि प्रेजेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी, और लर्निंग करना आप ही के लिए है, ये क्लास आप ही के लिए हो रहा है, ओके। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे को, यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को बोला करें प्रेजेंट रहने के लिए, और प्रेजेंट उतना ही आपको पूरा देर प्रेजेंट रहना। पूरा देर का मतलब, प्रेजेंट का मतलब कि आपकी क्लास की वीडियो जितना देर की होती है उतना पूरा देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान यानी कि वीडियो में आपके टीचर्स, चाहे वो सर हो, मिस हो या मैम हो, आपको जो कह रहे हैं बुक ओपन करने को, बोर्ड पे से नोट करने को, रीड करने को, बुक पे उंगली रखने को, जो भी बात बोल रहे हैं वो सारा काम आपको करना है, ओके। इन बातों पे ध्यान दीजिए। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि आप इतने बड़े हैं और आप इतने बड़े हो गए हैं, समझदार हैं और समझते हैं बातों को, तो आप जानते हैं ना बिना किताब के लर्निंग करना मुश्किल है, असंभव है। उसी तरीके से किताबें आपके पास है और आप क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो भी लर्निंग असंभव है, मुश्किल है। तो दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, और पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई का साधन भी होना चाहिए। साधन मतलब जैसे बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर वगैरह, तो ये साधन हो गए हैं। तो पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, साथ में पढ़ाई के साधन भी होने चाहिए, ओके। तो इन बातों पे ध्यान देंगे और इन बातों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और ज़रूर कीजिए, ओके। चलिए हम पढ़ाना शुरू करते हैं पढ़ाई। तो हम आज पढ़ेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप और ट्रांसपोर्ट। हमने दिल्ली के बारे में जाना, उसके बाद दिल्ली के क्लाइमेट और लोकेशन के बारे में जाना, और प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जाना। वैसे दिल्ली में तो बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि दिलचस्प है और घूमने के लिए, है ना। ज़्यादातर तो हिस्टोरिकल प्लेस ही है, ऐतिहासिक स्मारक है, और दिल्ली अपने राजधानी होने के कारण भी फेमस है, यानी कि हमारे भारत देश की दिल्ली राजधानी है। और दूसरा, यहाँ ऐतिहासिक स्मारक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से दिल्ली फेमस है, प्रसिद्ध है, ओके। और दिल्ली को मिनी इंडिया कहा गया है। मिनी इंडिया क्यों कहा गया, आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं ना, कि दिल्ली में सभी राज्य के, सभी स्टेट के लोग आकर रहे हुए, बसे हुए हैं अपने पढ़ाई के कारण, चाहे वो अपने व्यवसाय के कारण, और सभी लोग अपने अपने राज्य के दिल्ली में आके बसे हुए हैं। तो वहाँ पे जो भी लोग अपने अपने अलग अलग राज्यों के हैं, तो वो सभी लोग अपने अपने राज्य का, है ना, कल्चर और कस्टम को फॉलो करते हैं, रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, जिस वजह से दिल्ली को मिनी इंडिया कहा गया है। दिल्ली कहाँ स्थित है, तो दिल्ली, है ना, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली की एक सीमा पर जो नॉर्थ ईस्ट पड़ता है, यानी कि उत्तरी, नॉर्थ वेस्ट पड़ता है, उत्तरी और पश्चिमी पड़ता है, तो उस तरफ क्या है, तो उस सीमा पर हरियाणा शहर बसा हुआ है। और दूसरी सीमा पर जिस तरफ नॉर्थ ये ईस्ट है, पूरब है, पूर्वी सीमा पर दिल्ली के सीमा पे कौन है, उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है, इसीलिए यहाँ पे सभी ऑफिसेज हैं, एम्बेसीज है, हाई कमीशंस है ना, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का निवास स्थान है, पार्लियामेंट हाउस है, सभी कैबिनेट मिनिस्टर है, और सभी का मीटिंग कहाँ होता है, दिल्ली में ही होता है, ओके। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ बहुत सारे हैं, इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, मुगल गार्डन है ना, उसके पार्लियामेंट हाउस है जो कि सर्कुलर बिल्डिंग है, ओके। नेहरू प्लानिटेरियम है, तीन मूर्ति हाउस है, जो हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री का निवास स्थान था, अब उसे क्या कर दिया गया है, म्यूजियम बना दिया गया है। उसके बाद है रेड फोर्ट, लाल किला है, और इसी लाल किले पे हर साल इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस को हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग करते हैं और हमारे देश को संबोधित भी करते हैं। उसके बाद जामा मस्जिद है, या उसके बाद क्या है, राजघाट है,
जहाँ पे हमारे महात्मा गांधी का समाधि है, और उसी के आसपास क्या है, विजय घाट है, शांति स्थल है, शांति वन है, किसान घाट है, वीर भूमि है, जो कि हमारे भारत देश के जो भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, श्री राजीव गांधी का अलग अलग समाधि बना हुआ है, जिन्हें सभी लोग श्रद्धांजलि देते हैं, वहाँ पे जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या क्या है, कुतुब मीनार है, जो कि टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और टॉलेस्ट टावर है, मीनार है। और कुतुब मीनार दिल्ली में क्या है ना, कि आप मुंबई चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, आपको बहुत लंबी लंबी इमारतें देखने को मिलेगी, लेकिन दिल्ली में उतनी ऊंची इमारतें देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? कि दिल्ली में एक रूल है, एक रूल बना हुआ है, एक नियम बना हुआ है कि कुतुब मीनार जितना ऊँचा कोई बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। जो भी बिल्डिंग वहाँ बने कुतुब मीनार से नीचा रहे, क्योंकि उसकी फिर खूबसूरती और शोभा ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए कुतुब मीनार जितना ऊंचा है, 73 मीटर हाई है ना, 73 मीटर ऊंचा है, तो 73 मीटर ऊंचा कोई बिल्डिंग वहाँ नहीं बनेगा। उससे कम बनेगा, उसके ज़्यादा का नहीं बनेगा, या उसके लेवल का नहीं रहेगा। ओके, और कुतुब मीनार के ही पास क्या है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसी तरीके से वो है ना, रेड फोर्ट किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद भी किसने बनवाया था, तो मुगल एम्पायर थे शाहजहां, उन्होंने बनवाया था। इस तरीके से, और कुतुब मीनार के सामने एक आयरन पिलर है, क्या है, पास में एक आयरन पिलर है, लोहे का खंबा है ना। और वो लोहे का खंबा काफ़ी पुराना है, सेंचुरी से भी, यानी कि शतक हो गए हैं उसको बने हुए, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन इतना पुराना होने के बावजूद उस पिलर में, उस लोहे की खंबे में जंग नहीं लगा है ना। और जंग नहीं लगा है वो पिलर इतना पुराना होने के बावजूद, क्योंकि वो इतना प्योर है। और उस पिलर का नाम क्या है, अशोका पिलर, उसको अशोका पिलर कहते हैं। उसके बाद दिल्ली में और भी मोनूमेंट्स है, और भी स्मारक है हिस्टोरिकल, है ना, जैसे ओल्ड फोर्ट है, पुराना किला है, हुमायूं टॉम्ब है, हुमायूं का मकबरा है, जो कि देखने में बिल्कुल हुमायूं का मकबरा है ना, जस्ट लाइक ताजमहल जैसा है। पूरा ताजमहल नहीं, ताजमहल की खूबसूरती का तो क्या कहना है। इस ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, उनका मकबरा है। ओके, ताजमहल वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, और वो कहते हैं लव का प्रतीक है, लव का है ना, प्रेम का प्रतीक है ना, सिंबल ऑफ लव है। लेकिन दिखने में उसी स्टाइल का, उसी जैसा है। ये रेड पत्थर से, लाल पत्थर से बना हुआ है हुमायूं का मकबरा। उसके बाद तुगलकाबाद फोर्ट है, यानी कि तुगलकाबाद किला है, खूनी दरवाज़ा है। इस तरीके के और भी है ना दिल्ली में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स स्थित हैं। और दिल्ली में शॉपिंग सेंटर्स भी बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े हैं। कैनॉट प्लेस है, पालिका बाज़ार है, चांदनी चौक है, करोल बाग है, इस तरीके से। और दिल्ली में बहुत सारे स्टेडियम्स है, जैसे फिरोज शाह कोतला है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है ना, तलकोतरा स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है। इस तरीके के स्टेडियम है जिसपे हाई लेवल के गेम खेले जाते हैं। उसके बाद बिसाइड्स नेहरू प्लेनेटेरियम, जैसे दिल्ली में नेहरू प्लेनेटेरियम है। प्लेनेटेरियम का मतलब आप समझते हैं तारामंडल, ताराघर, है ना, वो है। इसी तरीके से बच्चों के लिए और भी घूमने की जगह है, जो कि क्या है, जूलॉजिकल पार्क है, डॉल्स म्यूजियम है, रेल म्यूजियम है, नेशनल साइंस सेंटर है, लोडी गार्डन्स है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। ये भी है जो बच्चों को घूमने जाना चाहिए, और बच्चों के लिए है ना जानकारी हासिल होगी। क्योंकि प्लेनेटेरियम हो या क्या हो, प्लेनेटेरियम हो या फिर ऑब्जर्वेटरी हो, ऑब्जर्वेटरी मतलब वैधशाला, प्लेनेटेरियम भी तारामंडल, ये सब क्या है, घूमने का जगह भी है। और इन सारी जगहों में हमें नॉलेज भी मिलता है। क्या मिलता है, प्लेनेटेरियम में स्पेस से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिलती है, और ऑब्जर्वेटरी में क्या होता है, वैधशाला में हमें प्लैनेट्स या स्टार्स या एक्सेट्रा, यानी कि अंतरिक्ष की जो चीज़ है उनके मूवमेंट्स के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। ओके, ये सब है। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप। दिल्ली में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, यानी कि पूजा प्रार्थना करने की जो जगह है, पूजा स्थल है, वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे पेज 111 को देखें, और जिनके पास बुक नहीं है वो सिर्फ मेरी तरफ देखें और मेरी बातों को ध्यान से समझें। बुक वाले बच्चे बुक पे उंगली रखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे। दिल्ली हैज़ मेनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर ऑल रिलीजन्स। सभी धर्म के लिए दिल्ली में अलग अलग पूजा स्थल की जगह, पूजा स्थल है, पूजा करने की जगह है। द मोस्ट फेमस एमोंग देम आर द बिरला मंदिर, छत्रपुर मंदिर, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा,
गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा रकबगंज, संत जेम्स चर्च, मोती मस्जिद एंड ऑफ कोर्स द जामा मस्जिद विच दे हैड सीन। ओके, जैसे दिल्ली में बहुत सारे सभी धर्म के अलग अलग पूजा स्थल है, पूजा करने की जगह है, जिनमें से ज़्यादातर फेमस है, प्रसिद्ध है, जो कि है बिरला मंदिर, एक मंदिर है जिनका नाम है बिरला, उसके बाद छत्रपुर मंदिर है, उसके बाद लोटस टेम्पल है, टेम्पल में भी मंदिर होता है, लेकिन लोटस टेम्पल बहुत ही अच्छी जगह, घूमने की भी जगह है। और ये जो बना गया है वाइट मार्बल से बना हुआ है, और ये क्या है, एकदम लोटस के शेप का बना हुआ है, कमल के फूल का शेप है। आज में बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांति है, एकदम ठंडा है। उसके बाद है गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज है, गुरुद्वारा रकबगंज है, संत जेम्स चर्च है। आप देख ही रहे हैं सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी के लिए अलग अलग पूजा प्रार्थना करने का स्थल है। मोती मस्जिद है एंड ऑफ कोर्स द जामा मस्जिद विच दे हैड सीन, और जामा मस्जिद भी है जो है ना, आदित्य और उसका क्लास वहाँ घूम चुका है और आपने देख लिया है। लोटस टेम्पल का यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। फैक्ट्स में है, जो बात आपको जाननी है वो क्या है, द लोटस टेम्पल इज बिल्ड बाय द डेवोटीज ऑफ द भाई फत, है ना, फेथ, भाई फेथ के जो देवोतीज थे, भक्त थे, यानी कि भक्त थे, सेवक थे, उन्होंने लोटस टेम्पल को बनाया। दिस टेम्पल इज बिल्ट इन द शेप ऑफ अ लोटस विथ वाइट मार्बल स्टोन। ये जो लोटस टेम्पल बना, इसका जो शेप है, आकार है, लोटस के फूल के जैसा है, और ये वाइट मार्बल से बनाया गया है। ओके, आप जानिए। अब दूसरा फैक्ट है वो क्या है, फूल वालों की सैर इज अ फेमस 7-day फेस्टिवल ऑफ दिल्ली, है ना। फूल वालों की सैर का आपने नाम सुना होगा। ये एक फेस्टिवल है जो 7 दिनों तक पूरा चलता रहता है, यानी कि 1 वीक का एक फेस्टिवल है दिल्ली का, जो कि काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। इट मीन्स द प्रोसेशन ऑफ द फ्लोरिस्ट। इसका मतलब है, आप बोलेगा फूल वालों की सैर, इसका क्या मतलब है, तो ये इसका मतलब है प्रोसेशन ऑफ फ्लोरिस्ट, यानी कि जो फ्लोरिस्ट मतलब फूल बेचने वाला, उन लोगों की शोभा यात्रा निकलती है दिल्ली में रेगुलर 7 दिन तक। It is an annual celebration by the flowers sellers of Delhi with great enthusiasm, है ना। और ये एनुअल सेलिब्रेशन है, मतलब सालाना ये सेलिब्रेशन मनाते हैं फ्लावर सेलर, यानी कि फ्लोरिस्ट, फूल बेचने वाले दिल्ली में मनाते हैं विथ ग्रेट एंथुजियाज्म, मतलब बहुत ही उत्साह के साथ फूल बेचने वाला इस सेलिब्रेशन को, इस पर्व को, इस उत्सव को सेलिब्रेट करता है, मनाता है। इट इज़ हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये कब मनाया जाता है, अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। देखिए अभी अक्टूबर आने वाला है, और वहाँ दिल्ली में 7 दिनों तक रेगुलर फूल वालों का क्या निकलेगा, फूल बेचने वालों का शोभा यात्रा निकलेगा, जुलूस निकलेगा, जिसका नाम है फेस्टिवल का फूल वालों की सैर। द प्रोसेशन गोज फ्रॉम चांदनी चौक इन ओल्ड दिल्ली टू मरौली इन न्यू दिल्ली। और ये प्रोसेशन निकलता है, ये शोभा यात्रा निकलता है, तो दिल्ली में कहाँ से कहाँ निकलता है, ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली, मतलब चांदनी चौक जो कि ओल्ड दिल्ली में है, तो वहाँ से ये प्रोसेशन, ये शोभा यात्रा निकलेगा फूल बेचने वालों का, और कहाँ जाएगा, मरौली, यानी कि न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में मरौली एक जगह है जो स्थित है, वहाँ तक जाते हैं फूल बेचने वाला। ओके, यह शोभा यात्रा निकालते हैं। फूल वालों की सैर इज सेलिब्रेटेड ओवर 7 days where the flower sellers pray for a better flower season in the coming year। ये जो फूल वालों की सैर है ना, ये 7 दिनों तक मनाया जाता है, और जो भी फूल बेचने वाले हैं ये इस फेस्टिवल में, यानी कि फूल वालों की फेस्टिवल में क्या करते हैं, फूल वालों की सैर में प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आने वाले साल में फूल और ज़्यादा उगे और अच्छे से इसकी खेती बाड़ी हो सके, यानी कि फूल को उगाया जा सके और बहुत ही मात्रा में फूल अच्छी मात्रा में और अच्छे से उग सके। मतलब ये क्या है, जैसे आपने फेस्टिवल ओणम के बारे में पढ़ा है, पोंगल के बारे में पढ़ा है, तो ओणम पोंगल है ना, ये जो फेस्टिवल है ये जो मनाया जाता है, तो देखिए ओणम जो है 10 days तक रेगुलर मनाया जाता है, पोंगल 3 दिन तक मनाया जाता है, तीनों दिन अलग अलग चीज़ों की पूजा की जाती है। जस्ट लाइक ये भी फेस्टिवल उसी तरीके से दिल्ली के लोग मनाते हैं। वो भी कौन लोग मनाते हैं, तो फूल बेचने वाले मनाते हैं, जिनको हम फ्लोरिस्ट कहते हैं। और वो क्यों मनाते हैं, तो वो इस पूजा में, इस फेस्टिवल में पूजा प्रार्थना करते हैं कि आने वाले साल में फूलों की खेती बहुत ही अच्छी हो और अधिक मात्रा में फूल उपजे, ताकि हम बेच सकें और बेच करके हम पैसा कमा सकें, इसीलिए। और
और उस फेस्टिवल का नाम क्या है, फूल वालों की सैर, जो कि दिल्ली में 7 दिन तक मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में, जो कि चांदनी चौक से मरोली एक प्रोसेशन निकलता है, एक यात्रा निकलती है। अब तो समझ गए आपने। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम किस चीज़ का यात्रा करने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ सिटी ट्रांसपोर्ट, है ना, यानी कि दिल्ली जो है एक अच्छा है नेटवर्क, मतलब एक सिटी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, शहर में यात्रा करने के लिए एक अच्छा नेटवर्क बनाया हुआ है, एक अच्छा जाल बनाया हुआ है। द नॉन पॉलिटिंग यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG बसेज रन थ्रू दी सिटी। दिल्ली में देखिए आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और लोग व्यवसाय की वजह से, चाहे पढ़ाई लिखाई की वजह से वहाँ पे बसे हुए हैं, है ना, तो वहाँ पे पॉपुलेशन के कारण वहाँ पे क्या है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, और जो कि पॉल्यूशन वहाँ बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो दिल्ली में निकाला गया है कि CNG वाली गाड़ी, CNG वाली बसेस चलेगी। दैट मीन्स कि CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये गाड़ी चलेगी जिससे यात्रा करने में भी आसानी होगी, ये गाड़ी धुआं नहीं उत्पन्न करेगी, जिस वजह से वहाँ एयर पोल्यूटेड नहीं होगा। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स एंड मॉडर्न ब्रिज द ट्रैफिक इन द सिटी इज़ फास्ट। और मतलब शहर में यात्रा को फास्ट बनाने के लिए, तेज़ करने के लिए वहाँ पे क्या किया गया है, फ्लाईओवर्स बनाया गया है। फ्लाईओवर्स किसे कहते हैं, जो नीचे सड़क है और सड़क के ऊपर जो पुल बनती है, ब्रिज बनता है, उसे फ्लाईओवर्स कहते हैं। एंड मॉडर्न ब्रिज, और है ना आधुनिक ज़माने के पुल बनाए गए हैं जो कि ट्रैफिक को बहुत फास्ट कर सके शहर के अंदर। द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC, है ना, DMRC has changed the face of the transportation system in Delhi। और दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, यातायात के जो साधन को और सुविधाजनक बनाने के लिए, और आसान करने के लिए, और फास्ट करने के लिए दिल्ली में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है ना ये क्या गया है, स्थापना की गई है, और उसे और सुविधा प्रदान करने के लिए उसे कुछ बदला किया गया है। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, है ना, कॉरपोरेशन मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है DMRC। DMRC का फुल फॉर्म है D फॉर दिल्ली, M फॉर मेट्रो, R फॉर रेल एंड C फॉर कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म है। इसको और इस सिस्टम प्रणाली को, यानी कि यातायात की प्रणाली को चेंज किया गया है, और सुविधा इसमें प्रदान की गई है, और इसे आसान बनाया गया है। इट हैज़ मेड द जर्नीज ईजियर एंड क्विकर। इसे बनाया गया है ताकि हम अपना यात्रा कर सकें बहुत ही ईजियर, बहुत ही आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर सकें। एंड क्विकर यानी कि बहुत ही तेज़ी, बहुत ही फास्ट, और बहुत आसानी से हम दिल्ली के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर सकें। अब नीचे ओरल क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन आदित्य पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DMRC। DMRC का फुल फॉर्म क्या है, तो आपने अभी जान लिया, D फॉर दिल्ली, M फॉर मेट्रो, R फॉर रेल एंड C फॉर कॉरपोरेशन। मतलब DMRC का फुल फॉर्म हो जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ओके, समझ में आया, इसका फुल फॉर्म है। तो हम इसे बता सकते हैं आदित्य को, DMRC का फुल फॉर्म क्या है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर आती है। देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट। ओके, 10112 में, यानी कि 112 पेज में ऊपर में देखेंगे क्विक लुक में, जो कि आपको जो जो पॉइंट्स इस चैप्टर में सीखना था, बातें जानी थी, वो कौन था। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है, ये बात तो आप ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन दिल्ली। दिल्ली में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की सारी कार्यालय, सारे ऑफिसेज दिल्ली में स्थित है, क्योंकि दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है। दिल्ली इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस प्लेसेस एंड मेनी अदर बिल्डिंग्स। दिल्ली जो प्रसिद्ध है वो क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारक हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थान हैं, और अदर बिल्डिंग्स, और भी अदर बिल्डिंग है, जैसे हुमायूं का मकबरा है, पुराना किला है, ओल्ड फोर्ट है, उसी तरीके से कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है। इन सारी वजहों से जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये सब क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं, और अलग अलग जगह भी है, जो कि दिल्ली अपने इस वजह से फेमस है। उसके बाद दिल्ली हैज़ मेनी प्लेसेस ऑफ चिल्ड्रेन इंटरेस्ट। और दिल्ली में बच्चों के लिए बहुत ही दिलचस्प
जगह है, जैसे म्यूज़ियम है, एक से एक म्यूज़ियम है, चाहे वो नेहरू प्लेटिनम हो गया या जूलॉजिकल पार्क हो गया या डॉल्स म्यूज़ियम है या रेल म्यूज़ियम है या नेशनल साइंस सेंटर या लोडिक गार्डन है। बच्चों के लिए भी दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है जिस जगह पे बच्चे घूम सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो म्यूज़ियम हो, चाहे वो ऑब्जर्वेटरी हो, वैधशाला हो। ऑब्जर्वेटरी मतलब वैधशाला, म्यूज़ियम मतलब ताराघर या तारापटल है, जहाँ पे बच्चे घूम भी सकते हैं, मज़ा भी ले सकते हैं और वहाँ से जानकारी हासिल भी कर सकते हैं, प्रदान भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि दिल्ली के बारे में था और हमने बैठे बैठे अपने घरों में दिल्ली के बारे में कितना कुछ जान लिया ना कि दिल्ली कहाँ स्थित है, दिल्ली में क्या क्या है, दिल्ली में घूमने की जगह क्या है, बच्चों के लिए क्या है, जानकारी की जगह क्या है और दिल्ली में पूजा प्रार्थना करने के स्थल क्या है जो कि प्रसिद्ध है। ऐसे तो बहुत सारा है लेकिन फेमस हमने जाना, और दिल्ली में यात्रा करने के लिए क्या क्या है। तो हमने दिल्ली के बारे में जान लिया कितना कुछ है ना। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, तो अब देखिए बच्चा वर्ड मीनिंग, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग कराऊंगी। बुक वाले बच्चे जिनके पास बुक है अपने बुक पे ध्यान दें, इसीलिए मैं कहती हूँ जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक परचेस करवा लें। बुक वाले बच्चे, बुक में आपको होमवर्क मैं दे रही हूँ तो पहले ध्यान से समझ लीजिए और बनाइएगा। और मैं चेक कैसे करूँगी, तो मैं नेक्स्ट डे है ना इस चैप्टर का क्या करूँगी, नेक्स्ट क्लासेस में जो ऑब्जेक्टिव है उसका बोर्ड पे आंसर करा दूँगी। नोटबुक वाले बच्चे नोट कर लेंगे और बुक वाले बच्चे जो आप बनाइएगा इसे मैच कर लीजिएगा, इस तरीके से आपका चेकिंग सिस्टम हो जाएगा। तो पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट मीन्स कि हमारे पास क्वेश्चन भी है और उस क्वेश्चन का आंसर के लिए हमारे पास चॉइसेस है, उस चॉइसेस में से हम चूज़ करके आंसर को लिखेंगे। तो पहला है क्वेश्चन नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन, हाँ सही ऑप्शन पे टिक करना है और जहाँ पे खाली जगह है जिस ऑप्शन को हमने टिक किया उस ऑप्शन का वर्ड हम खाली जगह में लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन है डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश की राजधानी कौन है। तो 4 ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, दिल्ली या वाराणसी। आपको जो सही लग रहा है टिक लगा दीजिएगा, ये कॉमन सी बात है, सभी बच्चे जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर डैश, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, महानदी या कृष्णा। तो आपको इसमें से जो सही लग रहा है टिक लगाइएगा और उस शब्द को खाली जगह में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द जंतर मंतर वॉज बिल्ट बाई डैश, जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, कुतुबुद्दीन, उसके बाद राजा जयसिंह। तो आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे टिक लगाइए और उस ऑप्शन वर्ड को खाली जगह पे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेजिडेंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज द, हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री का निवास स्थान था। तो कौन था, पार्लियामेंट हाउस, तीन मूर्ति हाउस, राष्ट्रपति भवन या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है टिक लगाइए और उस ऑप्शन को खाली जगह पे लिख दीजिएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान था उसका करना है, ओके ध्यान दीजिएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 5 है पंडित जवाहरलाल नेहरू समाधि इज द डैश, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि है वो कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है राजघाट, शक्ति स्थल, शांतिवन या वीरभूमि। तो इनमें से जो सही लग रहा है टिक लगाइएगा और उस खाली जगह पे लिख दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर बी, वो क्या है उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे नेम 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लोकेटेड इन दिल्ली, दिल्ली में है ना जो स्थित है ये जो जगह है उनमें से 2-2 हर चीज़ का 2-2 नाम लिखना है, 2-2 जगह का नाम लिखना है। तो पहला है रिलीजियस प्लेस, है ना धार्मिक जगह का नाम लिखिएगा। तो धार्मिक 2 जगह का नाम लिख दीजिएगा। तो जो आपको पसंद है, जो आपको सही है, जो आपको लगता है, तो ऐसे तो बहुत सारे धार्मिक प्लेसेस है, सभी धर्म के अकॉर्डिंग है, तो कोई भी 2 का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ओके। उसके सेकंड है स्टेडियम्स, तो कोई भी 2 स्टेडियम का नाम आप लिख दीजिएगा जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद शॉपिंग सेंटर्स, दिल्ली में बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे हम बाजार मतलब ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ऐसे 2 खरीदारी करने का जगह का नाम लिख सकते हैं, तो कोई भी 2 का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद प्लेसेस ऑफ चिल्ड्रेंस इंटरेस्ट, बच्चों के लिए जो मनपसंद जगह है, दिलचस्प जगह है दिल्ली में, उसका कोई भी 2 जगह का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद फोर्ट्स, कोई भी 2 किले का नाम लिख दीजिएगा। किला है ना जैसे रेड फोर्ट है, इसी तरीके कोई भी 2 किले का नाम लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी भी बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर बी मैं तो लिख दूंगी आंसर, लेकिन मैं समझा दूंगी, हिंट दे दूंगी और आपको जो पसंद है आप उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है पेज में 113 यानी कि 113 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर सी है फिल इन द ब्लैंक से, उसे भी समझ लीजिए। क्या है
पहला है दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर डैश। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उस नदी का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया है, तो जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाया है उनका नाम लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द। हमारे भारत देश के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनका रेजिडेंस यानी कि निवास स्थान कौन है, उसका नाम लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द डैश इज बिल्ट इन द शेप ऑफ अ लोटस। लोटस के आकार का कौन सा चीज़ बना हुआ है दिल्ली में, उसका नाम लिखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है पालिका बाजार इज अ लार्ज डैश सेंटर इन दिल्ली। दिल्ली में जो पालिका बाजार है वो किस चीज़ का सेंटर है, तो आप उसका नाम लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर ABC बना लेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, मेक क्वेश्चन नंबर ABC ऑफ चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर ABC बनाना है। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ और जब क्लास एंड करती हूँ उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो क्या है, एट स्कूल, मतलब स्कूल में हम कौन कौन सी अच्छी आदतों को अपनाएंगे अब मैं वो दूंगी। तो आज का सबसे पहला है रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यानी कि हम अपने शिक्षकों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए। आपके स्कूल में जो भी टीचर्स हैं, भले वो टीचर्स आपके कक्षा में आपकी क्लास में ना आते हो, क्योंकि देखिए शिक्षक तो बहुत है स्कूल में, उनमें से कुछ शिक्षक आपकी क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक आपकी क्लास में नहीं आ पाते हैं। तो आपके क्लास में भले वो शिक्षक ना आए, आपको ना पढ़ाते हो, लेकिन फिर भी हमें सभी शिक्षकों की इज्जत करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए। हमारे स्कूल के जितने सारे शिक्षक हैं, भले वो हमें पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, हमें सभी शिक्षकों की इज्जत बराबरी से करनी चाहिए, उनकी आदर सम्मान करना चाहिए। तो आपको क्या फॉलो करना है, रिस्पेक्ट योर टीचर। सभी बच्चे ये गुड हैबिट फॉलो करेंगे और जो होमवर्क मैंने दिया है उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।